शंकर जी ने मन में विचार किया कि इन्होंने तो बहुत गलत किया। मेरे भगवान राम से 3 संबंध हैं, स्वामी, मित्र, सखा भी हैं और मेरे पारब्रह्म भी हैं। 3 स्वरूप है हमारी उनकी मित्रता। वो हमारी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको मानते हैं, वो हमको मानते हैं। तो मित्र भी हैं, पारब्रह्म भी हैं और पिता भी हैं सृष्टि में। तो हम 3 संबंध हैं। तो इन्होंने हमारे माता का रूप धारण किया है। तो अगर मैं इनसे संबंध रखता हूँ तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। तो शिव सन काला को किम मान मारू, कहतारु सती हृदय बुलागी, कहतारु सती हृदय बुलागी। शंकर जी ने संकल्प कर लिया और समाधि लगाकर बैठ गए। इधर दक्ष प्रजापति उसी समय यज्ञ रचा रहा है। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। समस्त देवता विमान पर चढ़ करके अपने पत्नियों के साथ आकाश मंडल से दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। तो चढ़ी चढ़ी सब जऊ चल है विमाना, सब देवता अपने अपने विमान से चढ़ के और कैलाश पर्वत पे ही होकर निकल रहे हैं। और भैया माताओं से माताओं का प्रेम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर माताएं कहीं तीर्थ यात्रा जा रही हों, साथ में बैठ जाएंगी तो उनसे ज़रूर परिचय बन जाएगा कि आप कहाँ जाओगी जी। तो हम वहाँ के हैं, हमारा मैका वहाँ है, तो हमारा ननिहाल वहाँ है। माताओं से माताओं का परिचय ज़्यादा होता है। तो जब विमान से जा रही हैं देवों की स्त्रियाँ तो ऊपर से इशारा करती हैं कि मैंने स्वाहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है, वहीं जा रहे हैं। अब सती जी सोचती हैं कि दक्ष ने न्योता नहीं दिया है, हमारे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया है। सबको न्योता दिया है लेकिन न्योता नहीं दिया है। हो सकता है भूल गए हूँ, कार्य ज़्यादा होगा तो हमारे पिता ने न्योता नहीं, बुलावा नहीं दिया है, तो हम चले जाएं। और अपने पिता के घर जाने में कुछ ऐसा नहीं होता है। सती मन में प्रसन्न हुई और भगवान शंकर की समाधि टूट गई। सती सेवा करने लगी, चरण बंधन करने लगी। भोलेनाथ ने कहा, सती आज कुछ सेवादारी ज़्यादा हो रही है। कहा नहीं स्वामी, कि नहीं कुछ ज़्यादा सेवा हो रही है। तो जब कोई कार्य होता है तो माताएं सेवा भाव से अपने पति से कहलवा सकवा। थोड़ी देर बाद कहा, स्वामी कि पिता भवन भूत समु परम। तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि पिता भवन भूत सब परम, जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और अगर कहो स्वामी तो मैं चली जाऊं। भगवान ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही है, लेकिन तो दक्ष सकल निजी सुतन बुलाई, हमारे बयर तुम बिसराई।
कहा, सती तुम्हारे पिता दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, तुम 27 बहन हो, सबको बुलाया, सब विमान पर चढ़ के जा रही, खुशी हो रही है, तुम्हें हमारे बैठ के लिए निमंत्रण नहीं दिया जब तुम सबसे छोटी लाडली पुत्री हो। सती ने कहा, स्वामी क्या बैर? कहा, सती एक बार इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें हम भी गए थे, तुम्हारे पिता भी गए थे, मैं जहाँ बैठता हूँ समाधि लग जाती है, प्रभु राम के ध्यान में मैं मग्न था और तुम्हारे पिता आए, मैंने प्रणाम नहीं किया, इसलिए मुझे बहुत कुछ कहा कि ये अवघड़ है, भाषण लगाता है, अनेकों अनेक शब्द मुझे अपमानित किया। सती मैंने अपनी मृग नैनी बेटी को दे दिया है, इतना तक कह दिया। हे सती, तो इससे तभी से तुम्हारे पिता हमसे बैर करने लगे, इसलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया है। सती ने कहा, स्वामी देखो, पिता के घर जाने में, बिगर बुलाए जाने में तो जद्यप मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, प्रभु पित गुरु गेहा, जायु बोलहु नहीं सन देहा। भगवान शंकर ने कहा, सती तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बिना बुलाए जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। तो विजति शोभा में वो शोभा निशाने, आना होता या को निशाने, तो युक्त जीता हूँ भगवान शंकर ने कहा कि तुमने जो कहा, मैंने अपने बंधुजनों के यहाँ बुलाए भी जा सकते हैं तो ठीक कहा है, लेकिन बिना बुलाए जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अगर सती तुम जाना चाहती हो, तुम जिद करती हो, तुम जा सकती हो, लेकिन वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सती जी ने अनेक भांति भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन नहीं मानी। तो भावी बसना ज्ञान
ने सती जी को बहुत समझाया, कहा हे सती, अगर तुम जाती हो